एक OTP आता है, उसी OTP से लोग उसका पूरा खाता खाली कर देते हैं और पूरी जो ज़िंदगी की जो कमाई गाड़ी कमाई है वो धूमिल हो जाती है उसकी। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, BSNL है तो अपनापन है। आप ये सोच लीजिए कि जिन दूर दराज गाँव में आदमी जाने की नहीं सोच सकता है, उन लोग उस इलाके में हमने ये फाइबर का कनेक्शन की जो एयर फाइबर है ये हम दे चुके हैं। सगला भाई राम राम, मैं थारो देसी पत्रकार रवि। खबर लोग चैनल पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। थारी आवाज़ खबर लोग चैनल थे, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। सब्सक्राइब करने के लिए जो सब्सक्राइब बटन है यो दबाओ और करने जो बेल आइकन है यो भी दबा लो, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो डाला भी को नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। हर एक आदमी की बात कर लें तो ये टाइम इंटरनेट टू कनेक्ट है, नेट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जो बढ़ती जा रही है। अभी के पीछे वजह है कि कोरोना के बाद में है कि आज पढ़ाई लिखाई की बात कर लें तो ऑनलाइन हो रही है, हर एक चीज़ जो ऑनलाइन चल रही है। बिना लेके पास काफ़ी पिछला चुनाव देख रहा होगा कि आपने एक जो ऐड चल रहा है कि R3 सॉल्यूशन एक कंपनी का नाम हो जो BSNL की ओर है, जो अपना इंटरनेट सर्विस जो प्रोवाइड करवा रही है। आज जो अपने BSNL के ऑफिस है बैठे पहुंच रहे हैं तो चल के बातचीत कर हैं कि BSNL है जो की तरीके के प्लान और के पैकेज ही जो अपने कस्टमर के लिए प्रोवाइड करवा रही है, कि कौन सी सुविधा जो दे रही है। अब जो शहरों की बात कर लें तो मोस्टली अपना जो इंटरनेट है इजीली या फिर आसानियों है जो प्राप्त हो जाए है, लेकिन ग्रामीण एरिया की बात कर लें तो कोरोना के बाद में हर एक स्कूल या बड़ा स्कूलों की बात कर लें तो बस सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाई करवा रहे हैं। तो अब गाँव में है जो BSNL है वो किस तरीके आपकी जो सेवा प्रदान कर रहे है भी की पूरी जानकारी है जो अभी BSNL ऑफिस में अभी पहुँच रहे हैं। तो अठाऊ पूरी जानकारी लाँगा, बातचीत करांगा कौन सा के प्लान ही, और अगर कोई कस्टमर है जो BSNL में जुड़ना चाहे है या फिर भी कनेक्शन लेना चाहे है तो किस तरीका है जो वह कनेक्शन ले सके। तो पूरी चीज़ आसान तरीका समझाने की पूरी कोशिश जो करी जाएगी। वीडियो लास्ट तक देखेगा तो पूरी चीज़ें थारे समझ में आ जाएगी। तो बना रहो वीडियो पर, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो ताकि जी भी भाई ने या फिर कोई ने भी ज़रूरत है तो वो आपका घर ने आज है जो स्मार्ट होम है जो बना सके हैं। तो अभी अपने साथ जो JTO सर यहाँ बातचीत कर सर सौ पहले तो थारो परिचय अपने दर्शकों करवा दो। सर मेरा नाम रणवीर सिंह डूडी है और मैं गांव शेखसर जिला झुंझुनू का रहने वाला हूं। मैं बिसाऊ BSNL ऑफिस में 2014 से कार्यरत हूं और उससे के दौरान से बाद में मैं अभी तक यहीं पे कार्य कर रहा हूं। इस एरिया में अड़सीसर पंचायत समिति आती है जिसके 34 ग्राम पंचायतें हैं और सारा जो एरिया है इसमें हमारे 12 ग्रामीण टेलीफोन एक्सचेंज हैं और 27 BTS हैं। इसके अधीन अभी हमारे सहयोगी पार्टनर बोल सकते हैं जिनको हमने क्या किया है कि जिनको हम TIP बोलते हैं, और उनके द्वारा BSNL ने उनके साथ करार किया है और वो फाइबर की सेवाएं दे रहे हैं। BSNL आज के टाइम में फाइबर के साथ साथ में एयर फाइबर की भी सुविधा दे रहा है। हमारे इस बिसाऊ उपखंड एरिया के अंदर 2 TIP कार्य करती हैं। बिसाऊ मेन शहर के अंदर नेहा टेलीकॉम कार्य करती है, जबकि मणिसीसर इलाके में हमारे R3 सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कार्य करती है। जी सर, अभी जो देखा कि एक टैगलाइन है अपने BSNL की, जो मोस्टली शेखावाटी की बात कर लें तो टैगलाइन कार्य तो करना ही है, कार्य तो करना ही चाहिए, कार्य तो करना ही पड़ेगा, तो क्यों ना प्रसन्नता से काम किया जाए। यह जो टैगलाइन है एक ऊपर के विचार रखो कि BSNL वास्तव में है जो टैगलाइन पर काम करे। बिल्कुल इस टैगलाइन पे कार्य करते हैं। क्या है कि कोई भी कस्टमर आता है, अपना उपभोक्ता आता है, वो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है और वो भगवान का रूप होता है। तो यदि वो किसी आशा के कारण यहाँ पे आता है अपनी पीड़ा लेकर, अपना टेलीफोन लेने के लिए, मोबाइल कनेक्शन लेने के लिए, इन चीज़ों को लेकर आता है, तो क्यों ना अपन उसका कार्य अच्छी तरीके से, जब वो अपने को कोई भी प्लान बताना हो या कोई भी उसकी समस्या हो, उसको आराम से सुना जाए। ऑफिस में आए तो वो ग्रामीण इलाके से आते हैं, काफ़ी दूर दराज से चल के आते हैं, तो उनकी उस परेशानी को भी समझा जाए। ये हमारे विभाग की हमेशा से ही ये चीज़ रही है कि कोई भी उपभोक्ता आता है वो कहीं पे भी हो, वो भगवान का रूप होता है। तो हमारा विभाग भी उसी
उसी तरीके से कार्य कर रहा है और हम ये जो टैगलाइन है इस पे हम खरा उतरने की कोशिश करते हैं। अभी जो देखा कि सर लॉकडाउन या फिर कोरोना के बाद में इंटरनेट की बहुत ज़्यादा एकदम की ज़रूरत बढ़ गई। पहले फिर भी ज्यादा तय करके भी लोग काम चला रहा इंटरनेट जो भी व्यवस्था हो रही, लेकिन अब जब ऑनलाइन क्लास की बात कर लें या फिर ऑनलाइन स्टडी कोई भी हर चीज़ में ऑनलाइन पूरा सिस्टम है, डिजिटलीकरण है जो एकदम लॉकडाउन के बाद में बढ़ गो। तो BSNL है कौन सी की सेवा भी प्रदान कर रहे हो है जो लोगों ने सुविधा मिल सके? देखिए, आपकी स्थायी ऑफिस हो या बच्चों की ऑनलाइन क्लास हो या आप घर पे कार्य कर रहे हो, आपने लैपटॉप यूज़ कर रहे हो या आप PC को यूज़ कर रहे हो, कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हो, उनके लिए आपको एक परमानेंट कनेक्शन की बहुत सख्त ज़रूरत होती है। ऑनलाइन क्लासेज इन चीज़ों के लिए आज के ज़माना डिजिटल है, इन चीज़ों की बहुत सख्त ज़रूरत है। तो BSNL ने भी काफ़ी आकर्षक प्लान लेके आए हैं। 2 सर्विसेज हैं अभी हाल फिलहाल, फाइबर जिसमें अपन ऑप्टिकल फाइबर घर तक लेके जाते हैं। दूसरी BSNL ने एयर फाइबर की सुविधा शुरू की है, जिसमें एयर फाइबर की सुविधा में ये है कि एंटीना के थ्रू हमारे एक BTS पे इक्विपमेंट इंस्टॉल कर देते हैं, उसके थ्रू आपके घर में भी एक प्रीमिसेस के अंदर एंटीना लगा देते हैं, जिसके थ्रू अपन लैपटॉप या इंटरनेट की अपने को जो भी फैसिलिटी चाहिए वो मिल जाती है। साथ में BSNL का ब्रॉडबैंड भी कार्य कर रहा है। ब्रॉडबैंड कॉपर केबल के ऊपर कार्य करता था, लेकिन ब्रॉडबैंड में एक स्पीड की लिमिट है, उस लिमिट से ज़्यादा स्पीड नहीं मिल पाती है। लेकिन जो एयर फाइबर आया है और FTTH आया है, इसमें जो स्पीड है वो 50 Mbps से लेके 300 Mbps तक मिलती है, जो कि बहुत अच्छी स्पीड है। आप बहुत अच्छी तरीके से स्मूथली काम कर सकते हो। और जो हमारी साइड में हमारे सहयोगी पार्टनर जो नेहा टेलीकॉम और R3E सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड है, इन्होंने हमारी साइड में बिसाऊ में OLT लगा रखी है। बिसाऊ के अंदर हमारे तकरीबन अभी 100 कनेक्शन कार्य करते हैं। और जो R3E सॉल्यूशन ने जो OLT लगाई है, हमने टमकोर, मणसीसर, टाई, बिरमी और धंधुरी ग्राम एक्सचेंजों के अंदर हमने FTTH की सुविधा दे दी है। इसके बाद में जैसे कि एयर फाइबर अभी हमने पिछले महीने ही शुरू किया था, तो इसमें हमने अभी तकरीबन 15 कनेक्शन लगा दिए हैं। हमारे पास में डिमांड बहुत ज़्यादा आ रही है और उसको हम उपभोक्ताओं को पूरी तरीके से कनेक्शन देने का प्रयास कर रहे हैं। उपभोक्ता भी खुद बता रहे हैं उस स्पीड से वो काफ़ी खुश हैं। इस जो अपन ग्रामीण इलाके की बात देखो, इसमें क्या है कि जैसे कि प्राइवेट ऑपरेटर होते हैं, वो हमेशा लाभ कमाने की सोचते हैं, जबकि BSNL वो जगह, वो इंस्टीट्यूट है या वो महकमा है जो ग्रामीण तबके में भी कोई भी बच नहीं जाए, यानी हर उपभोक्ता को ये सुविधा मिले। एक टैगलाइन हुआ करती थी कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, तो उसी हिसाब से ये प्राइवेट ऑपरेटर उन जगह पे नहीं पहुँच सकते, लेकिन BSNL पहुँच सकता है और BSNL पहुँचा हुआ भी है। देखो, बड़े ही किफ़ायती दरों पे प्लान है। हम प्रमोशनल प्लान 499 से FTTH में शुरू करते हैं, जो 3 महीने के बाद में कन्वर्ट होके 599 में कन्वर्ट हो जाता है। 599 प्लस ऊपर GST जो लगती है उसका मिनिमम रेंट आता है और उसमें काफ़ी अच्छी स्पीड आती है। उसके बाद में आप जो प्लान है उनकी रेंट बढ़ती जाती है। 777 का प्लान है, 849 का प्लान है। स्पीड की ज़रूरत नहीं, स्पीड और जो यूजेज, हाँ, जैसे कि यूजेज किसी उपभोक्ता को कम यूजेज और कम स्पीड की ज़रूरत होती है, वो छोटा प्लान ले लेते हैं। जिनको यूजेज काफ़ी ज़्यादा है, जैसे कि
कुछ उपभोक्ता हमारे ऐसे भी हैं जो 2-2 हज़ार GB तक डाटा यूज करते हैं। बहुत सर चले बड़ी कंपनी की अगर बात हो जाए, नॉर्मल आप एक जो फैमिली ने अगर सजेस्ट करना चाहो कि इस टाइम बच्चा की ऑनलाइन स्टडी चल रही हैं और सब ज़्यादा डिस्टर्बेंस है कि न तो बड़े कोई प्राइवेट कंपनी का कोई टावर ही और न कोई इंटरनेट की व्यवस्था है, तो बिकले अगर BSNL में जुड़ना चाहें तो BSNL कुल के प्लान बन सजेस्ट करेगा कि वो प्लान पर लेके जो आपका बच्चा की पढ़ाई है वह रेगुलर करवा सकें। BSNL की तरफ से जो मिनिमम प्लान है वो 599 प्लान ले लेना चाहिए। उसमें काफ़ी अच्छी तरीके से स्पीड भी आती है, यूजेज भी काफ़ी है। लेकिन उसके बाद में यदि मान लो कि आपको थोड़ी और ज़्यादा अपलोड और डाउनलोड स्पीड की ज़रूरत हो, यूजेज आपके ज़्यादा हैं, तो 1277 का प्लान है, वो भी बहुत अच्छा है। इन सभी प्लान में साथ में कॉलिंग भी अनलिमिटेड है। फाइबर के ऊपर अपने फ़ोन के थ्रू कॉल भी 24 घंटे फ्री है। तो उसमें जो पहले ही अपन ने बात कर चुके हैं कि जो मोबाइल से चिड़चिड़ापन होता है, वो फाइबर के जो टेलीफोन है उस पर कोई चिड़चिड़ापन नहीं होता है और काफ़ी अच्छी वॉइस क्लैरिटी है, बातचीत बड़ी अच्छी होती है। और हमारे पास में जो फीडबैक है, काफ़ी जो उपभोक्ता हैं जो ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं या अदर बिजनेस कर रहे हैं वो काफ़ी संतुष्ट है। बहुत अच्छी स्पीड है, क्योंकि पहले स्पीड नहीं आती थी। आज के युग में, डिजिटल युग के अंदर स्पीड की बहुत ज़रूरत है। और मैं ये सोचता हूँ कि इतने कम दर में इससे अच्छे प्लान कोई कंपनी दे नहीं रही है। कि बहुत बार जो एक समस्या हुआ आपने कि BSNL की जो अगर कोई समस्या आ जाए है कि रेगुलर अगर स्पीड वगैरह नहीं आ रही है या फिर कनेक्ट नहीं हो पा रही है तो बी टाइम थोड़ी सी सर्विस धीरे पहुँचे, तो कोई विद्यमान सुधार करे हुए है, कोई नए अपडेट लाए हुए है? बिल्कुल, उसके लिए हमारे जो विभाग है वो अभी पिछले दिनों भी कार्रवाई की थी। उसमें हमने झुंझुनू और जयपुर के बीच में बैंडविड्थ बढ़वाई थी और आगे अभी कोई स्पीड का कोई भी दिक्कत नहीं है। यदि कभी कोई फाइबर किसी भी वजह से ब्रेक हो जाए आगे, जैसे कि जयपुर बॉम्बे एंड पे या जयपुर दिल्ली के बीच में, तब कभी कोई थोड़े से टाइम के लिए कभी कोई दिक्कत आ जाए तो बात दूसरी है। वरना आज हमारे पास में इस तरह की कैपेसिटी है इक्विपमेंट की कि स्पीड की कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल सर, बिशाऊ की अपने मलसीसर पंचायत समिति की बात करें तो मलसीसर पंचायत समिति चूरू टच है और काफ़ी एरियो है जो अपने झुंझुनू हेडक्वार्टर में थोड़ा सा दूर लगे, तो कई जगह हैं कि भी ही जठे बाकी जो प्राइवेट कंपनी की बात करें तो बाका नेटवर्क भी कौन पहुँच पाऊँ, तो बठे BSNL आपकी सेवा की प्रोवाइड करवा रहे हो अभी? बिल्कुल करा रहा है। अभी इंटरनेट के लिए कोई भी समस्या नहीं है। जैसे मैंने पहले बताया कि एयर फाइबर आ गया है, तो हमारे इक्विपमेंट जो जिन जिन जगह पे हमको लगाने थे और पूरे एरिया को कवरेज करना था, उस हिसाब से हम इक्विपमेंट लगा चुके हैं। हमारे TIP पार्टनर ने लगा दिए हैं और हमारे पास में आप ये सोच लीजिए कि जिन दूर दराज गाँव में आदमी जाने की नहीं सोच सकता है, उन लोग उस इलाके में हमने ये फाइबर का कनेक्शन की जो एयर फाइबर है ये हम दे चुके हैं और वो उपभोक्ता काफ़ी खुश है कि हमारे पास में इससे बढ़िया सुविधा और हमारे को कोई भी प्राइवेट ऑपरेटर नहीं दे पाया। बिल्कुल सर, इंस्टॉलेशन को क्या आपने थोड़ा सा चार्जेस रहे अभी के बारे में थोड़ी सी जानकारी अगर दर्शकों देना चाहो? इंस्टॉलेशन के लिए ये है कि हम कस्टमर को एक जो अपन बोलते हैं कि ब्रॉडबैंड की भाषा में तो उसको मोडेम बोलते हैं, यहाँ पे उसको एक इक्विपमेंट जो लगता है उसको ONT बोलते हैं। ONT यदि उपभोक्ता खुद यदि ला सकता है तो खुद भी ला सकता है, लेकिन नॉर्मली वो यहाँ पे आसपास में अपने मार्केट में अवेलेबल नहीं हो पाती। तो जो हमारे सहयोगी पार्टनर हैं उनके पास में वो सारा मटेरियल अवेलेबल होता है। जिसको भी जिस कैपेसिटी का, जैसे कि क्या है कि ये OLT भी कई तरह की आती हैं कि आपको वाईफाई वाली चाहिए या विदाउट वाईफाई चाहिए, वाईफाई में भी चाहिए तो आपको ड्यूल बैंड चाहिए, जैसे कि इनकी रेंज होती है उसी के अकॉर्डिंग, किस हिसाब की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग तो प्राइस है। और हमने जो मैंने खुद ने भी वो चेक किया है कि जो उनकी ऑनलाइन प्राइसेज हैं उनसे भी कम प्राइसेज ले रहे हैं जी। और साथ में TIP ने हमारे ये भी ऑप्शन कर रखा है, यदि कोई उपभोक्ता इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकता तो हम मासिक किराए के ऊपर भी देते हैं, जिसमें उपभोक्ता को एक साथ में इतना पैसा खर्च करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो
वो सुविधा भी है। बिल्कुल। एक सर आखिरी सवाल, बाकी प्राइवेट कंपनी ही बाकी मुकाबले आज अपना BSNL बेस्ट क्यों है, इस पर भी मैं चाहूँगा कि जरूर थे तेरा विचार। देखिए, बाकी प्राइवेट है तो मैं वही चीज़ बता रहा था। मैं किसी ऑपरेटर का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन वो सब लोग जानते हैं जहाँ पे उनको पैसा मिलेगा वहाँ पे वो जाते हैं। आपने अभी ये सोच रहे होंगे, सुना भी होगा कि काफ़ी फाइबर ऑपरेटर आए हैं, लेकिन क्या अपने मलसीसर इलाके में, बिसाऊ के इलाके में कभी कोई आया है? नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे अपने को उपभोक्ता को सर्विस देनी है। हम सर्विस देते हैं, लाभ की तरफ कम दौड़ते हैं। हाँ, हालांकि विभाग को लाभ भी चाहिए, वो भी बात है, लेकिन जैसे कि हम इस इलाके में यदि ये फाइबर की सुविधा, एयर फाइबर की सुविधा हम नहीं देंगे तो मैं सोचता हूँ कि प्राइवेट ऑपरेटर यहाँ पे अभी आने वाले नहीं हैं। और BSNL इसलिए बेहतर है क्योंकि एक दूर दराज क्षितिज क्षेत्र से भी जुड़ा हुआ है। कोई भी उपभोक्ता यदि 2 सिम यूज करता है तो एक सिम BSNL की ज़रूर होनी चाहिए, और बड़ी सेफ है। लोग आजकल अपना मोबाइल है वो बैंकिंग से जोड़ के रखते हैं। प्राइवेट ऑपरेटर में काफ़ी फ्रॉड भी होते हैं। BSNL के पास में कोई भी फ्रॉड नहीं होता है। हम कस्टमर जब आता है, उपभोक्ता खुद आएगा तभी उसको हम सिम देते हैं, उसके ID लेते हैं, उसके साइन करवाते हैं, खुद को हम थमाते हैं। आप ये सोचिए कि आप कितना इम्पोर्टेंट है कि पूरी ज़िंदगी की कमाई लोग, एक OTP आता है, उसी OTP से लोग उसका पूरा खाता खाली कर देते हैं, और पूरी जो ज़िंदगी की जो कमाई, गाड़ी कमाई है, वो धूमिल हो जाती है उसकी। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। BSNL है तो अपनापन है। देखिए, अभी BSNL के पास में 3G की सेवा चल रही है। भारत सरकार ने अभी स्पेक्ट्रम अलॉट नहीं किया है 4G का, और बाकी कंपनियां 4G पे कार्य कर रही हैं। लेकिन आपको एक चीज़ और भी बता देता हूँ, सिर्फ एकमात्र कंपनी है जो 4G पे कार्य करती है, बाकी 4G पे कार्य नहीं करती है। वो उपभोक्ताओं को बताती है। जैसे कि मार्केट में अपन कोई भी वस्तु लेने के लिए जाते हैं, उसमें कीमत लिखते हैं कि 999 रुपीज़ है इसकी। अपन कहने को तो उसको ये भी कह सकते हैं कि 1000 रुपये की, 1 रुपये तो कम है, लेकिन 4G की सुविधा एकमात्र जो प्राइवेट ऑपरेटर है उसको छोड़ के कोई भी नहीं दे पा रहा है। वो समकालीन है, 4G के बराबर है, इक्विवेलेंट, लेकिन जैसे कि वही 1 रुपये वाली फ़र्क वाली बात है। तो BSNL को अभी 4G का स्पेक्ट्रम अलॉट नहीं हुआ है, और हम यही उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार BSNL को भी जल्दी से जल्दी 4G का स्पेक्ट्रम अलॉट करेगी, ताकि BSNL भी और जो प्राइवेट कंपनियां हैं 4G का जो नेटवर्क यूज़ कर रही हैं, तो BSNL भी उस पर 4G की सर्विस देगा। हालांकि BSNL की 3G की सर्विस है वो भी बहुत अच्छी है। प्राइवेट ऑपरेटर की बात वही जो आती है कि वो जहाँ पे पब्लिक ज़्यादा होगी वहीं पे वो ध्यान देते हैं, जहाँ पे कम पब्लिक होगी वहाँ पे नहीं देती। तो वही बात है, अभी भारत सरकार यदि BSNL को 4G का स्पेक्ट्रम देती है तो BSNL तुरंत 4G पे कार्य करेगा। बिल्कुल, आप भी इस चीज़ की उम्मीद करें कि एकमात्र अपना सरकारी कंपनी जो नेटवर्क प्रदाता है BSNL, और अभी तक एक सोच बड़ा विषय है कि बस सिर्फ 3G पर वर्क कर रही है, बिन अभी तक सरकार के द्वारा 4G भी प्रदान कौन करी गई है। उम्मीद करें कि इस भारत सरकार है के ऊपर ध्यान दे और जल्दी ही इन भी 4G में कन्वर्ट करो जाए, क्योंकि बाकी जो प्राइवेट कंपनी आज भी 5G के लिए वर्क कर रही है, 5G के लिए वहाँ का ट्रायल चल रहे हैं, लेकिन अभी BSNL अपना सिर्फ 3G पर ही अटक रही है। तो सरकार ने पर विचार करना चाहिए। थे भी वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि सरकार पर ध्यान दे और जल्दी है कि जो 4G की सर्विस भी लाई जाए और 5G के लिए भी BSNL के द्वारा सेवा ही वहाँ पर काम करो जाए। सर, क्या मैसेज है जो अपना ग्रामीण इलाका का या फिर अपना मलसीसर का जो दर्शक अपना वीडियो देख रहे हैं या फिर जो BSNL का जो सेवा लेना चाहूँ, बन के मैसेज देना चाहूँ? बस मैं उनको यही मैसेज देना चाहता हूँ कि यदि किसी को भी यदि BSNL की सर्विस की ज़रूरत है, उनको कहीं से सर्विस नहीं मिल पा रही है, तो वो हमसे संपर्क करें। हम उनको तुरंत सर्विस देने की कोशिश करेंगे। फाइबर कनेक्शन देंगे, एयर फाइबर कनेक्शन देंगे, मोबाइल सेवा तो चल ही रही है, लैंडलाइन या ब्रॉडबैंड किसी को भी उन चीज़ों की ज़रूरत है तो वो हम तुरंत देंगे। साथ में कई लोगों को लीज लाइन की भी यदि ज़रूरत हो तो उसको भी किफ़ायती दरों पे BSNL देता है। काफ़ी अच्छी सर्विस देने की हम कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार साहब। तो अभी जो आप बातचीत करी करमवीर जी हूँ, जो अपने जूनियर टेक्निकल
जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर जो अपने बिसाऊ जो बीएसएनएल ऑफिसर बिकमान कार्यरत ही जाने के बीएसएनएल का अपना कौन सा के प्लान ही जो ग्रामीण इलाका में भी वर्क कर रहे हैं और आगे की के प्लानिंग जो बीएसएनएल की जो सुविधा प्रदान जो करी जाएंगी। तो जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं वीडियो से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि ग्रामीण इलाका में आज अपने डिजिटलीकरण की जब बात करी जा है तो बीएसएनएल आपकी सेवा दे रहे हो और बी के तहत लोग जो पढ़ाई जो बच्चा आज हर एक स्कूल की बात कर रहे हैं बड़ा इंस्टीट्यूट ही ऑनलाइन सर्विस आपके दे रहे हैं तो ब्यूं बस जुड़ सके और बच्चा ही भी को लाभ ले सके। वीडियो के बारे में थोड़ा जो भी विचार हैं जरूर थे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। देसी खबरों के लिए खबर लोग चैनल पर बना रहो। जय झुंझुनू, जय राजस्थान, जय हिंद।